अभिमान कभी ना करें। रिया स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन उस स्कूल के बच्चों से वो बहुत दूर रहा करती थी। यहाँ तक कि वो बच्चों की किताबें तक को वह हाथ नहीं लगाती थी और सभी बच्चों को अपने से 1 फीट की दूरी से बात करने के लिए कहती थी। रिया सिर्फ अपनी स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने घर पर भी इसी तरह के नियम के साथ रहती थी। वो खुद सुंदर थी, इसलिए उसे सिर्फ सुंदर दिखने वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करना और बातें करना पसंद था। रिया को छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। वो उन्हें तोहफे देती थी, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें देती, पर उन्हें कभी अपनी गोद में नहीं बैठाती। वो दूर से ही उन्हें पुकारती और उनके साथ बात करती। रिया हर वक्त अपने आप को दूसरों से ज़्यादा स्वच्छ मानती थी और वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। घर पर भी उसके बिस्तर, कपड़े आदि को वो परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर ही रखती थी और किसी को भी छूने नहीं देती। वक्त बीतता जा रहा था। अब रिया की उम्र 62 वर्ष हुई। उनके पास उनका एक बेटा रहता था। वक्त के बदलाव के साथ जब रिया का भी शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और उसे एक बहुत बुरी बीमारी हो गई थी। अब वो ना चल सकती थी, ना ही वो अपना काम खुद से कर पाती थी। अब किसी के सहारे के बिना एक करवट बदलना भी उसके लिए मुश्किल था। उसका बेटा उसकी पूरी तरह से सेवा करता था, फिर भी रिया कई बार कई घंटों गंदगी में पड़ी रहती थी। जिन नौकरों से रिया आप अपने आप को दूर रखती थी, आज वो उनके सहारे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। रिया दिल की बुरी नहीं थी, पर जीवन में जिन बातों को लेकर वह सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी और अनजाने में ही सही पर दूसरों का दिल दुखाती थी, बुढ़ापे में उन्हीं सब बातों का सामना करना पड़ा और वो मन ही मन अपने आप को कोसती थी। समय का परिवर्तन सभी के जीवन में आता है। हम आज जिस चीज़ से भागते हैं उसी चीज़ का सामना हमें बाद में करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को इस तरह रखना चाहिए कि कभी भी वक्त के आगे हमें झुकना ना पड़े। कहानी से शिक्षा। हमारी शारीरिक सुंदरता कभी नहीं टिकती है, इसलिए हमें उस पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे लोगों को उसके रूप के लिए कोसना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है, आपके विचार क्या हैं कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।